हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाइप एंड सिस्टम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, तो आज देखते हैं पाइप एंड सिस्टम का क्या कॉन्सेप्ट है। भाई सेम ही है, जैसे टाइम एंड वर्क था वैसा ही ये है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ए और बी या दो आदमी काम कर रहे थे, एक 5 दिन में एक 10 दिन में। पूछ लेता था कि दोनों मिलके कितने में करेंगे, तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, छोटा नंबर जो दोनों की गुना में आता हो, तो हम इनका एलसीएम लेके और ऐसे लिख देते थे 5 दूनी 10 और 10 एकम 10, और पूछ लेते अगर ए और बी दोनों मिलके करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। ये होता था टोटल काम। तो ये टोटल काम और इसको दोनों की एफिशिएंसी से, क्योंकि एफिशिएंसी क्या होती है, ये इस रेट से काम कर रहे हैं, ये इस रेट से, यानी कि एक दिन का काम इसका इतना है, एक दिन का काम इसका इतना है। दोनों का एक दिन के काम से अगर हम इस पूरे काम को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा कि ये दोनों कितने दिन में काम करेंगे। ये हम लोगों ने सीखा था लास्ट क्लास में। ठीक है, अभी सिचुएशन थोड़ी बदल गई है। क्या बदल गई है कि अभी सिचुएशन ये है कि मान लो एक आदमी एक बाल्टी भरता है 5 मिनट में, ठीक है, और दूसरा एक और आदमी है बी, वो उस बाल्टी को पूरी को खाली कर सकता है 10 मिनट में। ठीक है, ये है भरने वाला और ये है खाली करने वाला। तो पूछ ले आपसे कि इस तरीके से अगर ये दोनों एक साथ चलें, मतलब एक बाल्टी है, एक आदमी बेचारा इधर है, इधर बैठा है ना, और ये इसमें पानी भर रहा है, और एक आदमी है इधर, ये पेटू सा बना देते हैं इसको, ये इधर है, ये कुछ करना नहीं चाहता है, ये पानी को वापस निकाल रहा है। समझ रहे हो, ये है जो पानी भर रहा है और ये है जो पानी निकाल रहा है। तो कह रहा है कि दोनों एक साथ काम करके इस बाल्टी को कब तक भर सकते हैं। कह रहा है कि ये भर सकता है 5 मिनट में और ये भर सकता है, ये खाली कर सकता है 10 मिनट में। तो हम एक मान लेते हैं काम, वहाँ काम मानते हैं, तो यहाँ मान लेते हैं कि जो वो बाल्टी है वो कितने लीटर की होगी, एक तरीके से, है ना। तो एक ऐसा नंबर मानते हैं जो इन दोनों के पार्टी में आता है और सबसे छोटा नंबर हो। कौन सा है वो इन दोनों के पार्टी में आएगा, वो 10 है कि नहीं, दोनों के पार्टी में आता है और सबसे छोटा, यानी कि हम एलसीएम ले लिया इनका। एलसीएम ले लिया तो यहाँ कितना आया 2, यानी कि एक बार में, या अगर ये 5 मिनट में पूरी बाल्टी भर देता है तो उसका जो रेट है 1 मिनट का, 1 मिनट का वो कितना है, वो 2 है। इसका कितना है, वो 1 है। एक ही मिनट में, मतलब जो है 1 मिनट में वो एक खाली करता है। ये खाली कर रहा है और ये भर रहा है। ये 1 मिनट में दो लीटर, मान लो अगर ये 10 लीटर है तो ये 1 मिनट में 2 लीटर भर रहा है और ये 1 मिनट में 2 लीटर खाली कर रहा है। अगर ये खाली कर रहा है, इसका मतलब ये तो काम को घटा रहा है, हाँ या ना। तो अगर मैं इन दोनों की एफिशिएंसी की बात करूं, दोनों मिलके 1 मिनट में कितना काम करेंगे, तो ये तो 2 लीटर भर रहा है, ये तो 2 लीटर भर रहा है, लेकिन ये तो 1 लीटर क्या कर रहा है, निकाल रहा है, यानी कि खाली कर रहा है। इसका मतलब बी तो जो है -1 है, बी तो -1 से खाली कर रहा है, और ए जो है 2 लीटर से भर रहा है। यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 1 मिनट में सिर्फ इस तरीके से 1 लीटर ही पानी भरा जा सकता है। 1 मिनट में सिर्फ क्या हो रहा है, 1 लीटर पानी ही भरा जा रहा है। अगर 1 मिनट में सिर्फ 1 लीटर पानी भरा जा रहा है और भरना है हमें 10 लीटर, तो 10 लीटर भरने के लिए दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। 10 लीटर भरने के लिए कितना, 1, यानी कि कितना टाइम लगेगा, इस तरीके से काम करते हुए इन्हें 10 मिनट लग जाएंगे ये बाल्टी को पूरी को भरने के लिए। बात समझ में आई है, समझ में आई बात। बस यहाँ क्या काम हो रहा है, वहाँ पे क्या था कि काम करे जा रहे थे, दोनों काम करते थे मिलके, मेहनती लोग थे। यहाँ पे एक आलसी टाइप का भी है आदमी, या फिर इस बार इसमें क्या है, एक टैंक है, इसमें एक हमने पाइप लगाया जिससे हम पानी को भर रहे हैं, है ना, जिससे हम पानी को भर रहे हैं। ठीक है, और ये एक आउटलेट पाइप है जिससे पानी निकल रहा है। तो कुछ इसका दे देगा कि ये इतने घंटे में भर सकता है, ये बता देगा ये इतने घंटे में खाली कर सकता है। तो बताओ इस तरीके से कब तक होगा। इसी के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस हम देखना अब स्टार्ट करने वाले हैं बड़ी जल्दी। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट कि यहाँ हो रहा है क्या, कि यहाँ पे काम जो है घटाया जा रहा है, मतलब एक आदमी काम को बिगाड़ रहा है, और बिगड़ा हुआ कितना होगा वो माइनस हो जाएगा, बिगड़ा हुआ जो काम होगा उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस बार एक की एफिशिएंसी पॉजिटिव है और एक की एफिशिएंसी क्या है, नेगेटिव। लेकिन अगर दोनों को मैं कहूँ कि भरेंगे ही दोनों, अगर ये 5 में भर रहा है, ये 10 में भर रहा है, और पूछे कि ये 5 में भर रहा है, ये 10 में भर रहा है, पूछे आपसे कि दोनों मिलके कितने में भरेंगे, तब तो सिंपल है। फिर वही काम, एक आदमी
5 घंटे में करता है, दूसरा आदमी 10 घंटे में, मिल के कितने में करेंगे, तो सेम कहानी हो गई, है कि नहीं। तो क्वेश्चन देखते हैं अब। मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 20 एंड 30 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। 2 पाइप है जो कि 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। वही बात सेम है, दोनों क्या है, दोनों भर सकते हैं। दोनों की कहानी क्या दे रखी है, दोनों भर सकते हैं। इसका मतलब सबसे पहले मैंने बताया था, पहले लिखेंगे ए, और ए कितने में भर रहा है, 20 में। फिर ये लिखेंगे बी कितने में भर रहा है, 30 में। ठीक है, टैंक को फिल कर रहे हैं, तो हम एक ऐसी वॉल्यूम मान लेते हैं, इतना लीटर मान लेते हैं जो दोनों के पाड़े में आता हो। क्या है वो, हम मान लेते हैं कि 60 लीटर का टैंक होगा। अपनी तरफ से हमने मान लिया, इनका एलसीएम लेके 60 लीटर का टैंक होगा वो। अगर वो 60 लीटर का टैंक है और इसको लगते हैं 20 मिनट भरने में, ये अगर 20 मिनट में 60 लीटर भरता है, 20 मिनट में 60 लीटर भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, आप कहोगे सर 60/20 यानी कि 3। तो यानी कि ये कितना आ गया, 3। एफिशिएंसी कितनी होगी, 3। रेट क्या हो गया, 3। रेट, एफिशिएंसी ये सब सेम है, ओके। और ये कितना है भाई, ये 60 है, ये 30 मिनट में भर सकता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 2। यानी कि यहाँ दोनों केस में क्या कर रहे हैं, दोनों भर रहे हैं, खाली नहीं हो रहा है। इस बार क्या हो रहा है, दोनों भर रहे हैं ये। तो कह रहा है कि दोनों मिल के अगर उसे भरे तो कितना टाइम लगेगा। तो भाई ये तो वही कहानी आ गई पिछले सवालों वाली जो टाइम एंड वर्क में कर रहे थे हम लोग। तो 60 बटे, और दोनों को मिल के करना है, तो एक आदमी इतने में कर रहा है, दूसरा इतने में कर रहा है, तो दोनों को जोड़ दो, यानी कि कितना टाइम लगेगा, 5 है 12, यानी कि कितना टाइम लगेगा, 12 मिनट। दोनों को करने में कितना टाइम लगेगा, 12 मिनट। ठीक है, बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अगला देखो, कह रहा है कि पाइप ए कैन एम्प्टी ए टैंक इन 1 आवर। ए पाइप है जो कि 1 घंटे में खाली कर रहा है, इस बार ये खाली कर रहा है, ध्यान रखना। बी है, बी जो है वो 30 मिनट में खाली कर रहा है। अगर यहाँ आर लिखा है और यहाँ पे मिनट लिखा है, तो हम दोनों को मिनट में तब्दील कर लें क्या, तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ, ये 60 मिनट। एक घंटे में कितना मिनट होती है, 60 मिनट। ठीक है, तो इसको मैंने लिख लिया 60 मिनट। इफ़ बोथ ए एंड बी ऑपरेट टुगेदर, यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो टैंक को खाली करने में, यानी कि दोनों ही घटाने वाले हैं, दोनों ही खाली कर रहे हैं, है कि नहीं। अगर दोनों ही खाली कर रहे हैं तो मान लेते हैं टैंक होगा कोई 60 लीटर का, एलसीएम है 30 और 60 का, ये 1 आ गया, ये कितना आया, 2। दोनों ही खाली कर रहे हैं, तो 60/1 + 2 यानी कि कितना आया, 20। 20 मिनट में टैंक की एस्तेजी कर देंगे, टैंक को पूरा खाली कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर्स। सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना भाई, आजकल सवाल बड़े आसान आ रहे हैं, लेकिन उनमें लैंग्वेज का थोड़ा सा चक्कर रहता है। सवालों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, कहीं कुछ दिया रहता है, कहीं कुछ आप लोग देखते नहीं और फिर करके निकल जाते हो, और आंसर में वो भी होता है जो आप सोच रहे हो। जब एग्जामिनर पेपर सेट करता है तो वो ये भी तैयारी करके चलता है कि अगर वो कैलकुलेशन में इधर उधर 2 छोड़ देगा, आधा छोड़ देगा, 1/3 छोड़ देगा, तो क्या आंसर आएगा उसे भी रखते हैं ऑप्शन में, और बस वहीं मिस्टेक हो जाती है, वहीं हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो पाइप ए कैन फिल ए टैंक, कोई पाइप है ए जो कि 5 घंटे में भर सकता है, फिल अ टैंक इन 5 आवर्स। पाइप बी कैन एम्प्टी, इस बार एक खाली कर रहा है और एक भर रहा है। ठीक है, ए जो है वो भरने वाला है और बी जो है वो खाली करने वाला। खाली कितने में कर रहा है, 4 में। इफ़ बोथ ए एंड बी आर ओपनड व्हेन द सिस्टर्न इज फुल देन द टाइम इन विच टैंक इज एम्प्टीड। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है सवाल में कि यदि टंकी भर जाने पर ए और बी दोनों को खोल दिया जाता है तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। ये क्यों कह रहा है खाली हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि इसको 5 घंटे लगते हैं भरने में और इसको 4 घंटे लगते हैं खाली करने में। इसका मतलब यहीं से समझ जाना चाहिए कि इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी, और इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जो निकालने वाला है वो ज़्यादा निकाल देगा जो भरने वाला है उससे, हाँ है ना। और इसी वजह से कह रहा है कि ये जो है खाली होने में कितना टाइम लगेगा। ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये ए जो है ये 5 में कर रहा था, भर रहा था, और ये खाली करने वाला है 4 घंटे वाला। तो मान लेते हैं इन दोनों के एलसीएम वाले एक टैंक मान लेते हैं कितना, 20। तो इसको लग रहे ये 5 घंटे में अगर 20 लीटर भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, आप कहोगे सर 4 लीटर, है कि नहीं।
4 लीटर। उसके बाद ये बी वाला है, ये 4 घंटे में पूरा ही खाली कर देता है 20। 4 घंटे में अगर पूरा 20 खाली करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा? तो आप कहोगे सर 1 घंटे में 5 खाली करेगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अगर ये है भरने वाला तो ये तो प्लस है, और ये है निकालने वाला, ये क्या होगा? माइनस। यानी कि ये तो घटा रहा है ना चीज़ें। तो ये देखो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर 4 - 5 यानी कि -1। यानी कि हर घंटे 1 यूनिट पानी जो है ना वो निकल रहा है। माइनस का मतलब क्या है? 1 यूनिट पानी हर घंटे निकल रहा है। 1 यूनिट पानी जो है हर घंटे निकल रहा है। अगर 1 यूनिट पानी हर घंटे बाहर आ रहा है तो 20 यूनिट पानी को निकालने के लिए कितना समय लगेगा भाई? कितना लगेगा? 20 घंटे। कितना लगेगा? यानी कि पूरे 20 घंटे में ये टैंक जो है खाली हो जाएगा। बात समझ में आई? एक बार और समझो कि ए जो है वो भर रहा है 5 घंटे में, बी लेकिन 4 घंटे में खाली कर देता है। हमने मान लिया कि एक कोई टैंक होगा जो इन दोनों का एलसीएम है, उतनी उसकी कैपेसिटी होगी। तो ए जो है 1 घंटे में कितना भरेगा? 4, लेकिन बी जो है उसी घंटे में 5 खाली कर लेगा। यानी कि टोटल अगर देखें तो उस 1 घंटे में हो क्या रहा है? ए तो 4 भर रहा है लेकिन बी जो है 5 खाली कर दे रहा है। यानी कि खाली कितना हो रहा है टोटल? 1 घंटे में 1 खाली हो रहा है। तो 20 खाली करना है तो 20 करने में कितना लगेगा? 20 घंटे। ओके, नेक्स्ट देखो, पाइप ए कैन फिल ए टैंक, पाइप ए है, कैन फिल ए टैंक इन 3 hours. Due to a leakage in the bottom of the tank, it takes 3.5 hours. कोई लीकेज है जिसकी वजह से इसको 3.5 घंटे लग रहे हैं। इन व्हाट टाइम द लीक विल एम्प्टी द फुल टैंक? अगर कोई लीक है, ये तो भर रहा है, ये तो चल ही रहा है, इसका मतलब इसके साथ साथ एक लीक भी है। उस लीक को मैं अगर एल से डिनोट कर लूँ तो कोई दिक्कत है? ये लीक है, ये लीक साथ के साथ काम कर रहा है। अब इन दोनों को लग रहे हैं 3.5 घंटे। ए अकेला तो उसे भर रहा था कितने में? 3 घंटे में। लेकिन अब जो है जब ये एक लीकेज भी उसके अंदर हो गया तो अब जो है क्या हो गया? अब उसको लग रहा है 3.5 घंटे। 3.5 घंटे लग रहे हैं तो मैं इन दोनों का एक एलसीएम मान लेता हूँ कि टोटल जो टैंक की कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, है कि नहीं? अगर मैं दोनों का एलसीएम लूँ, 3.5 मतलब कितना हो गया? 7/2, हाँ ना? तो 7/2 करने के लिए 7/2 और 3 का अगर एलसीएम लेना है, 3 का और 7/2 का अगर एलसीएम लेना है, हमेशा ध्यान रखो अगर दो संख्याओं का ऐसी जो फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन वाली संख्याओं का अगर एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेने के क्या करो? न्यूमरेटर का एलसीएम कैसे लेंगे? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर मतलब अंश, एलसीएम ऑफ अंश मतलब ऊपर वाली संख्या, और हर का एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, हर का लेना है एचसीएफ। तो अगर इस ऊपर वाली संख्या में एलसीएम लूँ तो ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों के पाड़े में आती है और सबसे पहले आती है? कौन सी है वो? आप कहोगे सर वो तो 21 है, हाँ या ना? और 1 और 2 का अगर मैं एचसीएफ लूँ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 1 और 2 में कौन सी ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन है? 1 में 2 आता है नहीं, लेकिन 2 में 1 आता है। इसका मतलब इनका एचसीएफ क्या होगा? इनका एचसीएफ हो गया 1। यानी कि जो एलसीएम आया 3 का और 7/2 का वो कितना आया? 21। कितना आया? 21। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार। ये समझ में आ गया ना? इसको भाई याद रखना अच्छे से। ओके, तो एलसीएम आ गया इसका 21। अगर इसका एलसीएम 21 आ गया, ये 3 घंटे में 21 भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? ये कितना भरेगा? 7। और अगर ये 3.5 घंटे में 21 भर पा रहा है, 3.5 घंटे में 21 भर पा रहा है, तो इसका मतलब इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी? आप कहोगे 3.5 है ना, ये 3.5, तो आप 21 को 3.5 से आप 7/2 से डिवाइड करके देख लें। 7 या 21 और 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा? 6। इसका मतलब देखो यहाँ से ध्यान से, ए की तो एफिशिएंसी 7 है, लेकिन ए प्लस एल यानी कि लीकेज की और ए जो भरने वाला है, इन दोनों की एफिशिएंसी मिला के है कितनी? 6। इसका मतलब जब ए की है 7 तो एल कितना होगा जिससे 6 आ जाए? एल होगा -1, हाँ या ना? इसका मतलब ये -1 की एफिशिएंसी के साथ इस टैंक को खाली कर रहा है। ठीक है,
-1 की एफिशिएंसी के साथ इस टैंक को खाली कर रहा है। तो कह रहा है कि रिसाव कितने समय में इसे पूरी तरह भरे हुए टैंक को खाली कर देगा। अगर रिसाव की एफिशिएंसी -1 है और टोटल करना है 21 खाली, तो -1 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 21 ही घंटे आ जाएगा। -1 माइनस क्यों, माइनस का मतलब होता है कि वो उसे घटा रहा है, क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, घटा रहा है या खाली कर रहा है। ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक, समझ में आई बात? अगर ये समझ में आ गई है तो फिर मैं एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ। देखो ध्यान से, कह रहा है कि ए 3 घंटे में भर रहा है, लेकिन एक लीकेज के कारण लग रहे हैं 3.5 घंटे। मैंने आपको बताया इन दोनों का एलसीएम कितना है, 21। अगर एलसीएम 21 तो ए की एफिशिएंसी 7 और इसकी 6। अगर ए की एफिशिएंसी 7 है लेकिन इन दोनों की मिला के 6 हो रही है, तो ये कितना रहा होगा, ये -1 रहा होगा। यानी कि 1 यूनिट या 1 लीटर पानी ये हर घंटे निकाले जा रहे हैं। अगर एक यूनिट या 1 लीटर पानी हर घंटे निकाल रहा है तो 21 लीटर निकालने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, आप कहोगे 21 घंटे। ठीक है, तो आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है इफ वन थर्ड ऑफ ए टैंक होल्ड्स 80 लीटर्स ऑफ वाटर। ये हमने टाइम एंड वर्क में भी देखी थी ये चीज़ें, ये हमने टाइम एंड वर्क में किया हुआ है। ध्यान से देखना, टाइम एंड वर्क वाली जो मैंने वीडियो डाली हुई है उसको ध्यान से देखो और फिर इसको समझना। देखो यहाँ पे क्या रहा है, 1/3 ऑफ ए टैंक कितना है, 80 लीटर है ना। कह रहा है कि आधा टैंक कितना होल्ड करेगा। अरे यार 1/3 अगर 80 है तो पूरा कितना है, फुल कितना है। अगर 1/3 80 है तो पूरा कितना है, 240। और कह रहा है कि देन द वाट क्वांटिटी ऑफ वाटर हाफ टैंक होल्ड्स, आधा कितना होगा, तो इसका आधा कितना होगा भाई 120। तो आंसर कितना होगा 120। देखो ये 1999 में CGL प्रीलिम्स में पूछा था इतना फुद्दू सा सवाल। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल भी कभी कभी आ जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में इस टाइप के देखने को मिल जाते हैं। जिनको ये समझ में नहीं आता 1/3 क्या होता है, 1/2 क्या होता है, 1/5 क्या होता है, उन लोगों के लिए सवाल दिया जाता है। और जिनको आता है वो तो तुरंत कर देते हैं, जिनको नहीं आता वो इसे भी गलत कर देते हैं। तो भाई अच्छे से पढ़ो, नोट्स जरूर बनाते रहो। ठीक है, नोट्स बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई डाउट आता है तो मेरे को आप पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 pipes A and B can fill a tank in 18 and 24 minutes respectively। A and B है, ये 18 मिनट में भर देता है, ये 24 मिनट में भर देता है। If both the pipes are open together, then at what time should B be closed so that tank is completely filled in 12 minutes। अच्छा, मान लेते हैं भाई एक सवाल तो समझ में आया। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो B को किस समय बंद किया जाए, B को किस समय या कितनी देर बाद बंद किया जाए ताकि टैंक 12 मिनट में भर जाए। ठीक है, तो एक काम मान लेते हैं। काम मानने के लिए क्या करेंगे हम, ऐसा जो इन दोनों की गुणा में आता हो और सबसे छोटा नंबर हो। कौन सा है भाई वो, मुझे तो 72 दिखाई दे रहा है। कैसे निकाला मैंने, इसके प्राइम फैक्टर कर लो भाई, प्राइम फैक्टर आते हैं ना करने। प्राइम फैक्टर इसके कितना है, 9 गुना 2 होगा ना, यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, 24 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 की क्यूब। तो जो हाईएस्ट होगा उसे ले लो। यहाँ पे 3 का स्क्वायर ले लो, यानी कि 9 ले लिया। और यहाँ पे अकेला 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 3, जो हाईएस्ट पावर वाले होंगे तो 2 की पावर 3 ले लिया, तो 9 × 72। तो ये इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, तो कह रहा है कि बी को कब बंद किया जाए। तो सबसे पहले तो देखेंगे इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी। अगर ये 18 मिनट में 72 भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, आप कहोगे 4। और अगर ये 24 मिनट में 72 भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 3। बात समझ में आई। अगर ये इस तरीके से ही भर रहे होते तो ये चुपचाप कर देते कितने में, बटे 7, इतने टाइम में भर देते। लेकिन कह रहा है कि बी को बीच में बंद करा जाना चाहिए और वो टोटल कितना 12 मिनट में पूरा भर जाना चाहिए। हमने तो सिर्फ बी को बंद किया है ना, ए तो चल रहा है। ए ने तो 12 के 12 मिनट काम किया है, ए ने तो 12 के 12 मिनट भरा है। अगर ए ने 12 के 12 मिनट भरा है, 12 के 12 मिनट भरा है, तो ए ने भरा कितना होगा, 1 मिनट में भरता है 4, तो 12 मिनट में कितना भरेगा, आप कहोगे सर 48। भाई टोटल था 72 और 72 में से 48 अकेले ए ने भरा है। किसने भरा है, ये अकेले ए ने भरा है कि नहीं। अगर 72 में से 48 अकेले ए ने भरा है तो बचा कितना, 24। इस 24 को कौन भरेगा, ये 24 किसने भरा होगा भाई, 12 के 12 मिनट ए तो चलता रहा, ए ने भरा है 48। तो ये जो 24 है ये किसने भरा होगा टोटल 72 में से, ये कहोगे सर बी ने। किसने भरा है, बी ने 24 भरा होगा। कितने टाइम में, एफिशिएंसी है 3, तो कितने टाइम में 8, कितने टाइम में 8, कितने टाइम में 8 मिनट में।
8 मिनट में अगर भर दिया होगा अपना काम करके, वो निकल गया, उसे बंद कर दो। इसका मतलब 8 मिनट बाद बी वाले पाइप को बंद कर दिया गया होगा, है कि नहीं? 8 मिनट बाद बी वाले पाइप को बंद कर दिया होगा। समझ में आई? एक बार फिर से समझो, फिर से समझाता हूँ चट से। ए 18 में भर रहा है, बी 24 में भर रहा है। मान लो एक काम 72 है, ये 1 मिनट में 4 भरता है, ये 1 मिनट में 3 भरता है, हाँ है ना? अगर इनको ऐसे ही भरना होता तो सीधे सीधे हम निकाल देते कि 72/7 दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ के। लेकिन कह रहा है कि 12 मिनट में पूरा भरना है टैंक, और बी को बंद करना है बीच में कभी, है नहीं? अगर 12 मिनट भरना है तो ए तो 12 के 12 मिनट चल ही रहा है, तो ए ने कितना भर लिया होगा? एफिशिएंसी है ए की 4, तो 48 भरा होगा। अगर ए ने 48 भरा होगा तो बचा को लेफ्ट कितना रहा या शेष कितना रहा है? वो रहा होगा 72 - 48 यानी कि 24। और जो ये लेफ्ट वाला पार्ट है, ए ने तो क्योंकि कर लिया अपना काम, अब किसने किया होगा? ये 24 भरा होगा बी ने। किसने भरा होगा? बी ने। और ये 24 बी ने भरा होगा, उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 3, यानी कि कितने मिनट में भर दिया होगा उसने इतना? आप कहोगे सर 8 मिनट में। तो 8 मिनट बाद वो चला गया होगा। बात ठीक है? उसे कहीं जाना होगा, काम होगा कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 पाइप हैं ए बी सी, कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टर्न। सिस्टर्न भाई टैंक ही होता है, कभी कुछ और समझ लो। सिस्टर्न मतलब टैंक होता है। 3 पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल इतना इतना इतना। तो लिख लेते हैं ए बी सी, ये 2, 3 और 6 में बढ़ते हैं, ठीक है? इसको थोड़ा सजा के लिख देते हैं। 2, 3 और 6। They are open together. After what time B should be closed so that cistern gets filled in 1 hour and 15 minutes? पिछले वाला सा लग रहा है सवाल, बस वही है। आप बस इस बार क्या है, एक आदमी ज़्यादा लगा रखा है और कुछ नहीं है। तो एक ऐसा काम मान लो, कौन सा काम है वो? मुझे तो 6 दिखाई दे रहा है, तो ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। बंद किसको करना है? बी को। किसको करना है बंद? बी को करना है बंद, ठीक है? यानी कि ए और सी तो लगे रहे होंगे, ए भी लगा रहा होगा और सी भी लगा रहा होगा। कितना? 1 घंटा 15 मिनट में, ठीक है? तो अगर सी और ए लगे रहे तो इन लोगों की एफिशिएंसी ए प्लस सी की है कितनी? आप कहोगे 4। तो 4 एफिशिएंसी के साथ 1 घंटे में कितना भर लिया होगा? 1 घंटे में भर लिया होगा 4, ठीक है? और अगर 1 घंटे में 4 भर लिया है तो 15 मिनट में कितना भरा होगा? 15 मिनट का मतलब क्या होता है? 15 मिनट कितना होता है? 15 मिनट होता है 1/4 किसका? 1 घंटे का। 1 घंटे का 1/4, है ना? 15 चौके 60 होते हैं ना, तो 15 मिनट कहो या 1/4 आवर कहो। तो ये 1 घंटे में भर रहे हैं कितना? 4। 1 घंटे में दोनों मिलके भर रहे हैं कितना? 4। तो 1/4 घंटे में कितना भरेंगे? तो आप कहोगे सर 4 गुना 1/4 यानी कि ए। यानी कि ए प्लस सी ने 1 घंटा 15 मिनट में कितना भर दिया होगा? 5। कितना भर दिया होगा? 5। बात ठीक है? ये क्योंकि ये लगे रहे, ये तो छोड़ के नहीं गए ना। छोड़ के कौन भागा है? बी। तो अगर 5 इन दोनों ने 1 घंटा 15 मिनट तक भरा है अपना आराम से, तो पूरा काम था 6, तो शेष कितना रह गया? शेष कितना रह गया? आप कहोगे 6 - 5 यानी कि 1। और ये 1 किसने भरा होगा? क्योंकि ए और सी तो अपना काम कर रहे हैं, 1 किसने भरा होगा? 1 भरा होगा बी ने, है नहीं? तो 1 अगर बी ने भरा है तो ये 1 यूनिट बी ने 2 उसकी एफिशिएंसी है 2, तो कितने टाइम में भरा होगा? 30 मिनट में। 1/2 आवर यानी कि 30 मिनट्स। कितना हो गया? 1/2 यानी कि 30 मिनट्स। तो आंसर ए इज़ राइट। समझ में आई बात? क्या कह रहा हूँ मैं? सवाल में कह रहा है कि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं जिस समय के बाद बी बंद किया जाए। किस समय बाद बी बंद किया जाए ताकि टंकी ठीक 1 घंटा 15 मिनट में भर जाए? बी को बंद करना है, यानी कि बी काम छोड़ के जा रहा है, बी को बंद करना है, यानी कि ए और सी तो लगे रहे कितने टाइम तक? वो पूरे 1 घंटा 15 मिनट। तो 1 घंटा 15 मिनट में ए और सी ने 1 घंटे में कितना कर लिया होगा? क्योंकि इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 3 + 1 कितना है? 4। और 1 घंटे में कितना कर लिया होगा इन्होंने? 4। 15 मिनट में भी आगे 15 मिनट भी तो है, तो 15 मिनट में भी किया होगा 15 मिनट, यानी कि 1/4 घंटा। अगला 1/4 घंटा और 4 उनकी एफिशिएंसी है, 1/4 घंटे में कितना किया होगा? 1। यानी कि 1 घंटा 15 मिनट में इन दोनों ने कर लिया होगा, ए और सी ने 5। बात ठीक है?
अगर इन दोनों ने मिलकर सिर्फ 5 किया है और काम है टोटल 6 है, तो शेष बचता है 1। ये एक बी ने किया होगा अपनी 2 एफिशिएंसी के साथ, यानी कि कितने घंटे, 1/2 आवर्स, यानी कि 30 मिनट्स में। ये वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक। ए भरता है 43.2 मिनट्स में एंड बी भरता है 108 मिनट में। पाइप सी कैन एम्प्टीड एन एट 3 लीटर पर मिनट। सी जो है वो 3 लीटर पर मिनट से खाली करता है। When all the 3 pipes are open together, they fill the tank in 54 मिनट। मतलब 54 मिनट में ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है और ये भी काम कर रहा है, तीनों काम कर रहे हैं। तो कैपेसिटी पूछा है टैंक की कितनी रही होगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए हम मान लेते हैं कि 54 मिनट तक इन दोनों ने अगर काम किया होगा तो कितना काम कर लिया होगा वो निकाल लेते हैं सबसे पहले, या कितना पानी इन लोगों ने भर लिया होगा। तो हमें कैल्शियम मान लेते हैं इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 216। ठीक है, अगर ये 216 है तो ये कितना होगा यहाँ पे 43.2 से जब 216 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5 और 108 से करेंगे तो 2, यानी कि ए की एफिशिएंसी आ गई है 5 और बी की आ गई है 2। ये दोनों भरने वाले हैं। अगर 54 मिनट तक इन दोनों ने भरा होगा कितनी एफिशिएंसी के साथ, 5 और 2 7 के साथ, तो कितना भर दिया होगा, 7 चौक 28 और 7 पंजे 35 और 2 37, यानी कि 378 लीटर इन्होंने भरा होगा। ठीक है, लेकिन ये एक सी भी है जो खाली कर रहा है 3 लीटर पर मिनट, 1 मिनट में 3 लीटर खाली कर रहा है। तो 54 मिनट में कितना खाली करेगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 16, यानी कि 162 यूनिट। इन दोनों ने कितना किया होगा, 162 यूनिट इसने निकाला होगा। इन दोनों ने भरा होगा इतना। अगर इसमें से मैं इसको घटा दूँ, इन दोनों ने जो भरा होगा उसमें से जो ये निकला होगा अगर मैं घटा दूँ तो कितना आएगा, 6, 1 और 2, यानी कि उस टैंक की कैपेसिटी कितनी रही होगी, 216। ये है भरने वाले लोग और ये है खाली करने वाला। तो कितनी रही होगी इनकी जो कैपेसिटी रही होगी वो कितनी रही होगी, 216। ठीक है, आगे देखो, ये वाला सवाल देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो भाई। इसमें लिखा है ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 12 एंड 15 मिनट रेस्पेक्टिवली। ए एंड बी 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। द टैंक व्हेन फुल कैन बी एम्प्टीड बाई सी इन एक्स मिनट। सी का दे रखा है कि वो एक्स मिनट में भर सकता है। ओके, ठीक है, तो मान लेते हैं भाई इनका कोई, इन दोनों का एलसीएम मान लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 60। कोई ऐसा सबसे छोटा नंबर जो दोनों के पाड़े में आता हो, सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4। ठीक है, मान लेते हैं इस सी की एफिशिएंसी कुछ रही होगी, बस ऐसे ही मान लेते हैं यहाँ पे कि वाई एफिशिएंसी के साथ ही काम कर रहा होगा। ओके, तो अगर इस एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं तीनों के तीनों, और सी क्या कह रहा है, सी खाली करने वाला है। सी क्या है, सी खाली करने वाला है, सी खाली करने वाला है। तो अगर इन एफिशिएंसी से काम कर रहे होंगे तो इसको भरने में कह रहा है कि 10 मिनट लग जाएंगे। तो इसको भरवाएंगे इनसे, तो कैसे भरेंगे, 60 है टोटल, इसको भरेंगे। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 9, लेकिन ये क्या है, खाली करने वाला है, यानी कि माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आया, कितने टाइम में कह रहा है भरने के लिए, 10 मिनट में। कितने टाइम में कह रहा है, 10 मिनट में। अब मुझे ये बात बताओ कि मैं वाई की यहाँ पे क्या वैल्यू रखूँ जिससे ये 60 कट के यहाँ पे कितना आ जाए, 10। अगर मैं y इक्वल्स टू यहाँ पे 3 रख देता हूँ तो 9 में से 3 गया, कितना आया, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। या फिर इस तरीके से समझो कि इसको अगर 10 लाना है, इसको अगर 10 लाना है तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसको अगर 10 लाना है यानी कि इसको कौन सी संख्या काटे जिससे ये 10 आ जाए, तो कौन सी ऐसी संख्या हो, 6, यानी कि नीचे क्या लाना है, 6, और 6 लाने के लिए 9 में से कितना घटाएंगे, 3, यानी कि जो y आया, y कितना आया, 3, y कितना आया, 3। ठीक है, हमसे पूछा है इस x का मान, क्या पूछा है, x का मान। ठीक है भाई, जो c की एफिशिएंसी है वो है 3, मतलब 1 मिनट में 3 यूनिट वो खाली कर रहा है, 1 मिनट में 3 यूनिट खाली कर रहा है। और खाली कितना करवाना है, 60। तो कितना टाइम लगेगा टोटल, 60/3, यानी कि कितना आया, 20, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी, 20। जब यहाँ पे 20 होगा तभी तो 20 या 60 हुआ होगा ना, है कि नहीं, आई बात समझ में, 20 या 60 हो गया। या फिर आप लोग इस तरीके से भी इसको कर सकते थे कि A करता है 12 में भरता है, B भरता है 15 में,
तो एक एलसीएम मान लिया 60, ये आ गया 5, ये आ गया 4, और सी कह रहा है कि एक्स में है कि नहीं, मान लेते हैं इसकी एफिशिएंसी रही होगी वाई, अपनी तरफ से ऐसे ही मान लिया हमने, ठीक है। तो ये हो गया होगा 69 माइनस वाई इक्वल्स टू 10, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये तो इससे कट गया, ये कितना है 6, 6 इक्वल्स टू 9 माइनस वाई। तो वाई की वैल्यू कितनी आई, वाई की वैल्यू आ गई -3, या वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3, वाई की वैल्यू आ गई कितनी 3। अगर वाई की वैल्यू 3 है तो ये कितना रहा होगा, कितना रहा होगा यहाँ पे, वाई की वैल्यू 3 है तो ये कितना रहा होगा 20। समझ में आई बात, है ना, सिंपल। बस ये ध्यान रखना है कि कौन खाली कर रहा है। और अगर ये तो खाली करने वाला था, माइनस हम यहाँ ऑलरेडी ले चुके हैं, क्यों आया प्लस में, क्योंकि हम माइनस ऑलरेडी ले चुके हैं, इसलिए ये प्लस में आंसर आया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, कह रहा है कि पाइप ए बी एंड सी कैन फिल ए टैंक इन इतना इतना एंड इतना। ए बी सी, ए 30 में भर रहा है, बी 40 में, और सी 60 में। Pipes A, B, C are opened at 7 a.m., 8 a.m. and 10 a.m. respectively on the same day. When will the tank be full? कब टैंक भरेगा इस तरीके से, ओके। तो एक पहले तो सबसे पहले टैंक की एक कैपेसिटी मान लेते हैं, जो इनका क्या होगा, जो इनका LCM होगा वो कितना होगा 120, ठीक है। ये कितना आया 4, ये 3, और ये कितना आ गया होगा 2। ए की एफिशिएंसी है 4, बी की है 3, और सी की कितनी है 2। कह रहा है कि ए को खोला 7 बजे, मतलब 7 AM पे ए स्टार्ट हो गया काम करना, ठीक है। और फिर 8 बजे खोला गया बी को, 8 बजे किसको खोला गया, बी को खोला गया। यानी कि 7 से लेके और 8 तक ए ने कितना भर लिया होगा, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 7, यानी 4, यानी कि 1 घंटे में कितनी भर लिया होगा इसने, ए ने भर लिया होगा 7 से 8 तक 4 यूनिट। उसके बाद आ जाता है बी आ जाता है कितने बजे 8 बजे, और 8 बजे से लेके 10 बजे तक अब बी अकेला तो है नहीं, कौन, ए तो पहले से ही लगा हुआ है, तो ए प्लस बी कितना भर लेंगे इन 2 घंटे में। ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी दे रखी है 4 और 3, 1 घंटे में भरते हैं 7 यूनिट दोनों मिला के, तो 2 घंटे में कितना भरेंगे 14, कितना भरेंगे 14, यानी कि इन्होंने कितना भर लिया है अब तक 18। 10 बजे तक 18 भर चुके हैं। अगर 10 बजे तक 18 भर चुके हैं, 10 AM तक कितने बजे तक भर चुके हैं ये 10 AM तक, 10 AM तक 18 काम हो चुका है, और टोटल काम कितना है 120। 120 में से 18 10 बजे तक हो चुका है, तो कितना बचा, कितना बचा ये, कितना बचा ये भाई, ये बचा है 2, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 102, यानी कि 102 काम बचा हुआ है। और ये 102 काम करवाने के लिए अब हमारे पास ये तीनों लोग मौजूद है। 10 बजे के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, 102 करेंगे 10 बजे के बाद, तीनों 4 3 7 और 2 9, यानी कि 102/9। और जब 102 को 9 से काटेंगे तो कितना आएगा, 102 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 एकम 9, और ये 2 उतार लेंगे, 9 एकम 9 11, और कितना बचा 3, यानी कि 11 सही 3/9, या फिर कह सकते हैं 11 सही 1/3। यानी कि कितना घंटे लगे इनको अब कहाँ के 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद इनको लगे हैं 11 सही 1/3। 11 सही 1/3 का मतलब क्या है, 11 तो पूरे घंटे हैं, और 1/3 1 घंटे का कितना होगा, 1 घंटे का 1/3, यानी कि 60 मिनट का 1/3। 60 मिनट का 1/3 कितना होता है 20, यानी कि 11 घंटे और 20 मिनट लगे होंगे 10 बजे के बाद। अब 10 में 11 जोड़ो कितना हो जाएगा 21, 21 क्या होता है 9, 21 मतलब 9 PM है ना, प्लस कितना और 20 मिनट और, यानी कि 9:20 पे रात के ये भर चुका होगा। आंसर क्या हो जाएगा सी। समझ में आई बात, क्या किया मैंने, फिर से समझो। ए जो है 30 में करता है, बी 40 में करता है, सी 60 में करता है। एक कैपेसिटी मान ली है वो है 120, इसकी आ गई 4 एफिशिएंसी, इसकी आ गई 3 एफिशिएंसी, इसकी आ गई 2 एफिशिएंसी। 7 बजे से लेके और 8 बजे तक सुबह के ए ने कितना भर दिया होगा 4। उसके बाद 8 बजे से लेके और 10 बजे तक
10 बजे तक ये ए और बी दोनों लग चुके हैं अब, और कितना हो चुका होगा 2 घंटे में? 1 घंटे में अगर 4 और 3 7 भरते हैं तो 2 घंटे में कितना भर दिया होगा? 14। यानी कि 10 बजे तक 18 लीटर पानी भर चुके हैं, किस में से? 120 में से। अगर 120 में से 18 हो चुका है तो शेष कितना बचा? शेष कितना बचा? 120 माइनस 18 यानी कि 102। और ये शेष अब कौन कौन करेगा? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 102 करेंगे ए प्लस बी प्लस सी मिल के, यानी कि ए है 4, ये है 3, ये है 2, तो तीनों मिला के कितना हो गया? 9। 9 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो टोटल घंटे आ जाएंगे निकल के, कितने घंटे में इसको 102 यूनिट को पूरा कंप्लीट भर देंगे, 102 लीटर को पूरा भर देंगे। इसको हमने इसको डिवाइड करके देख लिया, ये आ गया 11 सही 3/9, 11 सही 3/9, या फिर 11 सही 1/3, और 1 घंटे का 1/3 मैंने बताया 20 मिनट होता है, तो 11 घंटे और 20 मिनट में ये अब भर जाएगा। कब से? 10 बजे के बाद से। और 10 में अगर हम 11 जोड़े तो हो जाता 21, और 21 को बोलते हैं हम 9। 21 को क्या बोलते हैं? 9। जब ये घड़ी होती है, अगर इसे 24 घंटे, यहाँ होता है 12, फिर उसके बाद एक 13, 14, 15, 16, यहाँ 18, और फिर यहाँ ये जो 9 होता है इसको क्या कहते हैं? 21। क्या बोलते हैं इसको? 21 घंटे, 21 बजे 21:20 पे, 21:20 यानी कि 9:20 पे रात के ये टैंक भर जाएगा। समझ में आ गई बात? समझ में आई? बारी बारी से हमने इनसे काम करवा लिया, जितना जो दे रखा है क्वेश्चन का वही यूज़ किया और कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा। ठीक है, आगे बढ़ो। सवाल में कह रहा है पाइप ए एंड बी कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 6 and 8 आवर्स रेस्पेक्टिवली। ए 6 में भरता है, बी 8 में भरता है। वाइल पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 10 आवर्स। सी 10 घंटे में पूरा खाली करता है, सी जो है खाली करने वाला है। इफ़ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन, अब तो आसान हो गया, ये तो बहुत आसान सवाल हो गया। एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? कितना आएगा एलसीएम इनका? 40 नहीं, कितना आ जाएगा भाई? इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तीनों का, 6, 8 और 10 का, मैंने जैसे अभी बताया था, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3, और ये 2 की क्यूब, और ये कितना हुआ? 2 × 5, तो जो हाईएस्ट पावर है उसको ले लेंगे, तो 2 8 हो गया, और क्योंकि 2 यहाँ आ चुका है तो इसको हटाओ तो 3, और ये 2 भी आ चुका है तो कितना? 5, यानी कि 8 × 40 120। कितना एलसीएम आ गया? 120। कितना आ गया एलसीएम? 120। ठीक है, तो अगर एलसीएम 120 है, अगर एलसीएम 120 है तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी? इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 20। इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, 15, और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 12। लेकिन ये 12 क्या होगा? माइनस का, तो कितने में भरेंगे 120 को? 120 एफिशिएंसी कितनी है? 20 + 15 35, और इसमें से 12 घटाएंगे तो कितनी आई? 35 में से 12 गए, कितना बचा? 120 बटे, यह आ गया 3, 23। अब नीचे है 23, ठीक है, 23 से इसको काटो, 120 को डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा पंजे, 5 × 15 और 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कि 23 सही 5/23 इसका उत्तर होगा। आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे भी कर सके थे, यहीं देख लेते ऑप्शन में 23 किस में है? अच्छा इसमें है, तो बस यही मार देते, इसके बाद ये वाला करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अगर और भी यहाँ पे 23 में होते तब हमें ये करने की ज़रूरत थी, अदरवाइज़ हमें यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हम यहाँ देखते 23 इसी में नीचे आ रहा है तो इसी को मार दो। ओके, 5 सही 5/23 आंसर है। 23 नहीं 5 है ये, सॉरी 5 सही 5/23। ठीक है, आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है कि पाइप ए एंड बी आर एम्प्टी पाइप्स एंड कैन एम्प्टी ए टैंक इन 6 hours and 16 hours। तो कह रहा है ए और बी ये 6 में और ये 16 में खाली कर सकते हैं। सी इज़ ए फिलिंग पाइप, सी कोई फिलिंग पाइप है, इसके बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है। ठीक है, ये एक सी पाइप है, इसके बारे में कुछ नहीं दे रखा है। कह रहा है दे टुक 80 minutes टू एम्प्टी 5/18 पार्ट ऑफ द टैंक, मतलब खाली करने के लिए 80 मिनट में वो पूरे टैंक का 5/18 भाग खाली कर देते हैं। तो पाइप सी अलोन कैन फिल द टैंक इन, तो सी के बारे में यानी कि सी की जानकारी निकालनी पड़ेगी हमें इसकी हेल्प से, जो दे रखा है। ओके, तो हम इन दोनों का यूज़ कर लेते हैं। तो इनका एलसीएम ले लिया, कितना आया 48, ये कितना आया 6 × 8 = 48 और 16 × 3 = 48। इसकी एफिशिएंसी आई 8, यानी कि ये 1 घंटे में 8 यूनिट या 8 लीटर भर सकता है, और ये 3 यूनिट। मान लेते हैं सी अपनी तरफ से,
सी जो है ये x भर रहा है, ये तो खाली करने वाले, ये x भर रहा है, और कह रहा है इस तरीके से जो टैंक है ना उसका 5/18 भाग, टोटल कितना है यहाँ पे हमारे हिसाब से हमने ले रखा है 48, ठीक है। कह रहा है 48 का 5/18 भाग इस तरीके से काम करके, किस तरीके से कि ये 11 भी खाली कर रहे हैं और ये एक अकेला भर रहा है। सवाल में कह रहा है कि एम्प्टी हो रहा है, एम्प्टी हो रहा है। हमने क्यों नहीं ली इसकी एफिशिएंसी निगेटिव में खाली करने वाली, क्योंकि टैंक एम्प्टी हो रहा है ना कि भर रहा है, ओके। इन एफिशिएंसी से काम करके इसका इतना भाग 48 का 5/18 भाग 80 मिनट, 80 मिनट यानी कि 80 मिनट को ऐसे लिख लूँ क्या मैं कि 1 घंटा, 1 घंटा तो ये हो गया, और 20 मिनट को कैसे लिख सकता हूँ 1/3 यानी कि 1 + 1/3 यानी कि 4/3, इतने टाइम में ये पूरा खाली हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा 6 × 18 और 6 × 48, ठीक। ये 3 क्योंकि नीचे आ जाएगा तो ये 3 तो 3 से घबरा रहा है, चला गया, तो ये आया 4 दूनी 8, तो ऊपर रह गया 10, 10 = 11 - x, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 1, यानी कि x जो है उसकी वैल्यू है 1। अगर ये 1 यूनिट 1 घंटे में नहीं खाली कर रहा है तो 48 यूनिट कितने में करेगा, अगर 1 यूनिट 1 घंटे में कर रहा है खाली, 48 कितने में करेगा, 48 घंटे में, कितने में करेगा, 48 घंटे में। समझ में आई बात, सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है इसमें। 48 कितने में करेगा, 48 घंटे में। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट, 3 पाइप्स A, B and C कैन फिल ए टैंक इन इतना एंड इतना इतना, लिख लो भाई, A, B and C, ये 12, ये 15 और ये 20। इफ़ A इज ओपन ऑल द टाइम, A जो है हमेशा खुला हुआ है, एंड B एंड C आर ओपन फॉर 1 आवर ईच अल्टरनेटिवली, मतलब एक बार बंद हो जाता है, एक बार खुल जाता है, एक बार बंद हो जाता है, एक बार खुल जाता है। टैंक कब फुल होगा ये कह रहा है, तो एक बार इसकी मान लेते हैं कोई, इन दोनों, इन सब का क्या एलसीएम कितना आ जाएगा 60, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3, ठीक है। A तो लगा रहा, लेकिन पहले B आया, फिर जब B आ रहा है तब C नहीं है, और जब C आ रहा है तब B नहीं है। इस टाइप से काम करेंगे, यानी कि पहली बार में A + B काम करेंगे। कितना काम कर लेंगे A + B पहले घंटे में, 9 काम कर लेंगे। फिर A + C काम करेंगे अगले घंटे में, क्योंकि B चला जाएगा, सवाल में ऐसे ही तो लिखा हुआ है, ये करेगा 8। यानी कि पहले फर्स्ट 2 आवर्स में ये इस तरीके से काम करके कितना काम कर लेंगे, 17 करेंगे पहले। ऐसे ही अगले 1 घंटे में 17 दूनी 34, फिर अगले घंटे में फिर 17 करेंगे। समझ में आई बात। बस हमें क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, हमें ये फर्स्ट टाइम वाला निकालना होता है कि जब B के साथ किया होगा तो कितना किया होगा और C के साथ किया होगा तो कितना किया होगा। इन्होंने काम कर लिया पहले 2 घंटे में 17 इस तरीके से, अब फिर से B आएगा, फिर से C आएगा, फिर से B आएगा, फिर से C आएगा, जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए, ओके। तो 17 का मल्टीपल ढूंढो 60 के आसपास, जो 60 से कम हो, 60 से ज़्यादा तो नहीं जा सकते, क्योंकि 60 से ज़्यादा तो हमें भरना ही नहीं है, टैंक के बाहर निकल जाएगा पानी, हमें तो 60 से कम। तो 17 का मल्टीपल कौन सा है, 51। यानी कि अगर मैं एक साइकिल 1 साइकिल 2 आवर्स की मान लूँ, 2 आवर्स क्यों मानी मैंने, क्योंकि पहले 1 घंटे में ये दोनों काम कर रहे थे और अगले 1 घंटे में ये, यानी कि ये 2 घंटे में एक साइकिल में 17 कर पा रहे हैं, हाँ या ना। तो ये 3 साइकिल में यानी कि 3 साइकिल मतलब 2 घंटे की एक साइकिल है, तो 3 साइकिल कितनी होगी, 6 घंटे की। तो 6 घंटे में कितना भर लेंगे, 17 थी 51, 17 यूनिट है ना कि आवर, 51 यूनिट, यानी कि 51 लीटर या फिर 51 यूनिट ये लोग भर चुके होंगे, कितने में, 3 साइकिल या फिर 6 घंटे में। तो 6 आवर्स में तो 51 भर गया। अब इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद किसका नंबर है, एक साइकिल कहाँ ख़त्म हुई है, जहाँ A और C ने काम किया वहाँ एक साइकिल ख़त्म हुई, यानी कि 2 घंटे का एंड कहाँ हुआ है, जहाँ C ने काम किया है। इसके बाद कौन आएगा, A और B 1 घंटा काम करेंगे और 9 काम करके इस काम को पूरा करके और चले जाएंगे। कितना हो गया, 7 घंटे। तो आंसर इज 7 आवर्स। समझ में आई बात। क्या किया हमने, सवाल में लिखा है कि पहले A आएगा, अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं, ये पहले A तो कर ही रहा है, फिर पहले आएगा B, फिर आएगा C, फिर B आएगा, फिर C आएगा। तो हमने देखा पहले घंटे में जब B के साथ कर रहे हैं तो 9 काम कर रहे हैं, और जब C के साथ काम कर रहे हैं तो वो 8 काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से पहले 2 घंटे में पहले
2 घंटे में इन लोगों ने 17 किया। एक साइकिल मान लिया मैंने 2 घंटे को, एक साइकिल यानी कि 2 घंटे में इन्होंने 17 यूनिट काम कर लिया है। 17 यूनिट काम कर लिया, 17 लीटर पानी भर लिया है। ठीक है, तो मैंने ढूंढा इसके नज़दीक कौन सा होगा 17 का मल्टीपल, तो मैंने ढूंढा 51। तो 51 तक जाने के लिए कितनी साइकिल चलनी चाहिए? 3 साइकिल। तो 3 साइकिल में यानी कि 6 घंटे में कितना? 51 यूनिट। ठीक है, 6 घंटे में कितना? 51 यूनिट। 51 यूनिट यानी कि 3 साइकिल में। तीसरी साइकिल कहाँ खत्म होती है? जब सी आता है। साइकिल कहाँ खत्म होती है? जहाँ सी आता है। तो सी का काम खत्म हो चुका है। अब कौन कौन आएगा? इसके बाद आएगा फिर से ए और बी, और ए और बी 1 घंटा काम करेंगे क्योंकि उनकी एफिशिएंसी दोनों की मिला के 9 है। तो 1 घंटा और काम करेंगे, 60 काम करके निकल जाएंगे। नहीं, टोटल काम कितना, टोटल घंटे कितने लगे? 6 घंटे तो इस तरीके से लगे और 1 घंटा एक्स्ट्रा ये आके करके चले गए। ठीक है, इस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। कह रहा है कि पाइप ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिल ए सिस्टर्न इन 12 आवर्स। तीनों मिल के, ए बी एंड सी तीनों मिल के 12 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं, भर सकते हैं। इफ़ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे के लिए इनको खोला गया। एंड देन सी इज़ क्लोज्ड, फिर उसके बाद सी को बंद कर दिया गया। तो कह रहा है कि उसके बाद ए एंड बी टुगेदर टेक्स 10 आवर्स टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम। मतलब ए और बी ने जितना बचा उसको करने के लिए, रिमेनिंग काम करने के लिए ए और बी को 10 घंटे लगा। तो पूछा है कि सी अलोन विल फिल 2/3 ऑफ द सिस्टर्न इन, यानी कि पूरा नहीं पूछा है हमसे, कितना पूछा है? 2/3 भरने के लिए कह रहा है कि 2/3 सी अकेला कितने में कर लेगा। बेसिकली हमें क्या निकालनी है यहाँ से? सी की एफिशिएंसी निकालनी है। ओके, तो 12 घंटे में ये भर सकता है और ये रिमेनिंग पार्ट को 10 घंटे में भर सकते हैं। रिमेनिंग पार्ट को, ना कि पूरे पार्ट को। पूरे पार्ट को दिया होता तो हम यहीं कर लेते इसको सॉल्व, लेकिन क्या दिया है सवाल में? सवाल में दिया हुआ है रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, तो 4 घंटे के लिए, ध्यान से देखो इस सवाल को, 12 घंटे में फुल भर देते हैं। 12 घंटे में फुल भर देते हैं। तो मुझे बताओ 4 घंटे में कितना भरेंगे? अगर ये 1 मान लो मैं फुल 1 है तो 4 में कितना भरेंगे? भाई ये 12 का 1/3 है तो इसका भी तो 1/3, यानी कि 1/3 भर पाएंगे कितने में? 4 घंटे में। 1/3 भर पाएंगे 4 घंटे में। और ए प्लस बी के लिए जो शेष बचा, रिमेनिंग बचा, वो रिमेनिंग कितना है? अगर 1/3 इन्होंने 4 घंटे में भर लिया है तो बचा कितना है? भाई 1 था, 1 में से 1/3 घटाएंगे तो कितना बचा है? 2/3, यानी कि 10 घंटे में इन्होंने 2/3 पार्ट भरा है। समझ में आ रही है बात? 10 घंटे में 2/3 पार्ट भरा गया। अगर मैं यहाँ ऐसे लिख दूँ कि 2/3 पार्ट ए और बी 10 घंटे में भरते हैं तो एक कितने में भरेंगे? तो आप कहोगे 10 × 3/2। ये हमने टाइम एंड वर्क में सीखा था। तो ए और बी को कितना समय लग रहा है पूरा भरने में? 15। अब हमारे पास आ गई है यहाँ पे स्थिति कि फुल भरने के लिए ए, बी और सी तीनों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी पूरा भरते हैं 12 में और ए प्लस बी पूरा भरते हैं 15 में। अभी आया हमारे पास तो हमने इसका एलसीएम ले लिया, ये आ गया 60। तो 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। ठीक है, ध्यान से देखो, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 5 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 4। तो सी की कितनी होगी? अगर ए प्लस बी की 4 है और ये तीनों की मिला के 5 है तो इसकी कितनी होगी? 1। कितनी होगी? 1। समझ में आ रही है बात? और टोटल भरवाना कितना है? 60। कितना भरवाना है? 60। अगर 60 भरवाना है हमें अकेले सी से, कह रहा है कि सी से अगर पूरा भरवाना होता 60 तो 60 मिनट लगती है, 60 घंटे लगते हैं ना। लेकिन हमसे पूछा कितना है? 2/3 भाग भरवाना है। तो 60 का 2/3 भाग कितना होगा? 60 का 2/3 भाग कितना होगा? 40। कितना होगा? 40। और एफिशिएंसी है सी की 1, तो कितना टाइम लगा होगा? 40 घंटे। यानी कि 40 घंटे में सी ने इसको भर दिया होगा। देखो हम कैसे पहुँचे वहाँ तक, सी की एफिशिएंसी तक हम कैसे पहुँचे। फिर से देखो, कह रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी 12 में भरते हैं और ए प्लस बी रिमेनिंग पार्ट को भरते हैं। रिमेनिंग को, पूरे को नहीं भर रहे हैं, रिमेनिंग को कितने में? 10 घंटे में भर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि तीनों को 4 घंटे के लिए चलाया गया।
मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर वो 12 घंटे में तीनों मिलके फुल कर दे रहे हैं इस टैंक को, तो 4 घंटे में कितना करेंगे? आप कहोगे सर 1/3 ही कर पाएंगे। तो यानी कि अगर जब 1/3 हो गया तो 10 घंटे में इन्होंने कितना भरा? 2/3। ठीक है, अगर 2/3 पार्ट ए प्लस बी मिल के 10 घंटे में भरते हैं तो एक पूरा पार्ट कितने में भरेंगे? आप कहोगे 10 × 3/2 यानी कि 5 दिया 15 घंटे में। अब हमारे पास सिचुएशन आ चुकी है बहुत ही आसान। हम कहाँ पहुँचे? हम पहुँचे कि ये दोनों पूरा कितने में भरते हैं, क्योंकि हमें रिमेनिंग का तो पता था लेकिन पूरा नहीं पता था। पूरा अगर हमें पता होता तो हम आसानी से पहले ही सॉल्व कर चुके होते। अब हमारे पास सिचुएशन आ चुकी है कि ए प्लस बी प्लस सी भरते हैं 12 में और ए प्लस बी उस टैंक को पूरा भर देते हैं 15 में। तो टोटल मान लेते हैं 60, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। अगर ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है लेकिन ए प्लस बी प्लस सी की 5 है तो सी की कितनी रही होगी? 1। अगर आपसे पूछा कि पूरा कितना में भर देता तो आप कहते हैं 60/1, लेकिन हमसे पूरा नहीं पूछा, हमसे पूछा है 2/3 2/3 भाग। 2/3 2/3 भाग किसका? जितनी हमारी कैपेसिटी हमने कितनी मानी है? 60। कितना हो जाएगा ये? 40। तो अगर हमें 40 यूनिट भरवानी है अकेले सी से और सी की एफिशिएंसी है 1, तो कितना आ जाएगा? 40 घंटे। कितना आ जाएगा? 40 घंटे। ठीक है, आगे चलो। कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए टैंक इज 72 क्यूबिक मीटर, वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल द टैंक। समझ में आ रही है बात? कह रहा है कि 60 लीटर 1 मिनट में भर रहा है और पूरा टैंक है 72 क्यूबिक मीटर्स। भाई सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जानो कि 1 क्यूबिक मीटर में कितने लीटर्स होते हैं। इसमें होते हैं 1000 लीटर्स। बस ये समझ में आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। टोटल कितना भरवाना है हमें? 72 इंटू इतना लीटर भरवाना है। और रेट क्या है? रेट है 60 लीटर पर मिनट। 1 मिनट में अगर 60 भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। मैंने 60 की मल्टीप्लाई कर दी। इसको काटो जरा, 2 जीरो गई, 36 दूनी 72। कितना टाइम हो गया? 20 घंटे। बस इसमें सवाल में कुछ नहीं जानना चाह रहे थे, वो जानना चाह रहे थे क्या आपको पता है 1 क्यूबिक मीटर में कितने लीटर्स होते हैं? बस यही सवाल में पूछा गया था। हाँ, ये क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 16 and 24 आवर्स। सी इज एन एम्प्टी पाइप। सी एम्प्टी पाइप है जो कि उसे 40 घंटे में खाली कर सकता है। ये क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। ठीक है, तो बस हमें तो वही करना है, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा? इनका कितना आ जाएगा? 240। ठीक है, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 10 और ये कितना आ जाएगा? 6। एलसीएम मैंने बताया था प्राइम फैक्टर्स कर लो, उससे आराम से निकल जाएगा ये। लेकिन एम्प्टी पाइप है तो इसको हम क्या लेंगे? निगेटिव में लेंगे। अब 10 घंटे तक इन्होंने काम किया एक साथ, 10 घंटे के बाद ए छोड़ के गया। अगर 10 घंटे हमें इन लोगों ने पूरा भरा है टैंक को तो कितना भर दिया होगा? ये है 15 और 10 25, 25 में से 6 गए, कितना बचा? 19। तो यानी कि इन लोगों ने 190 जो है 10 घंटे में भर दिया होगा। 10 घंटे में 190 भर दिया होगा। तो बचा कितना होगा? शेष कितना रह गया होगा? शेष रह गया होगा 240 था टोटल, उसमें से 190 भर चुके यानी कि 50 शेष रह गया होगा। तो कह रहा है टंकी का शेष भाग कितने घंटे में भरेगा? तो शेष घंटे के लिए ए तो चला गया, तो कौन कौन बचा? ये बचा 10 वाला और ये बचा 6 वाला। ये बचा 10 वाला और ये बचा 6 वाला। 6 घटा रहा है और 10 बढ़ा रहा है। तो कितना हो गया टोटल इनकी? 10 - 6 यानी कि 4। तो कितना टाइम लगेगा इनको? 4 से 50 को काटेंगे तो 12.5। आई बात समझ में? 12.5 इज द आंसर। चलो भाई, थैंक यू सो मच। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और क्वेश्चन कोई सा भी हो, बस यही मेथड यूज़ करो, आप आराम से कर लोगे। क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। और भाई नोट्स ज़रूर बनाओ, नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। नोट्स मेकिंग इज़ ए गुड हैबिट और ये आपको बाद में रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। चलो ठीक है, आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और सबसे पहले वो टाइम एंड वर्क वाली देख लेना भाई वीडियो, टाइम एंड वर्क वाली वीडियो देखो। और वहाँ मैंने लास्ट में अपना टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, तो उस पर जाके आप मेरा जो चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।